दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीपी रहस्य पर। दोस्तों, समुद्र के अंदर की दुनिया बहुत ही रहस्यमय है और ये दुनिया अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। धरती का 95% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है और समुद्र तल में टाइटैनिक से लेकर कई समुद्री जहाजों तक बहुत कुछ मिल जाएगा। पर क्या आप जानते हैं कि समुद्र के नीचे ऐसी चीजें खोजी गई हैं कि इन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। पानी के अंदर सिर्फ मछलियां और समुद्री शैवाल ही नहीं होते, बल्कि कई ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें देखकर किसी का डरना स्वाभाविक है। ऐसे में क्यों न हम उन चीजों के बारे में बात करें जिन्हें समुद्री तलों में खोजा गया है और ये दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इनमें से कुछ मानव निर्मित हैं तो कुछ प्राकृतिक। आइए जानते हैं क्या है समुद्र के नीचे का रहस्य, जिससे वैज्ञानिक भी है हैरान। नंबर 10, सैन होसे गैलियन। ये एक डूबे हुए जहाज का मलबा है जो 300 सालों से भी ज्यादा से कोलंबिया के पास समुद्री तल में डूबा हुआ है। अन्य कई डूबे हुए जहाजों में से इसमें लोगों की इतनी दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि इस जहाज के साथ लगभग 17 से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग का स्पेनिश खजाना भी डूबा था। 1708 में इस जहाज को स्पेनिश नेवी और अमेरिका के बीच की लड़ाई में काफी नुकसान हुआ था और ये डूब गया था। 2015 में इसे एक अमेरिकी कंपनी ने ढूंढा था, लेकिन 2017 में कोलंबियाई सरकार ने इसे ढूंढने का दावा अपने सिर ले लिया। इस खबर के बाद स्पेन का कहना है कि भले ही ये किसी ने भी ढूंढा हो, इसका खजाना स्पेन का है और यही कारण है कि अरबों रुपए की संपत्ति लिए ये जहाज अभी भी समुद्र के अंदर है। नंबर 9, समुद्र में 7000 साल पुरानी सड़क ढूंढने का दावा किया है। क्या समुद्र के नीचे भी सड़क हो सकती है? जवाब है हाँ। वैज्ञानिकों ने इसे साबित भी किया है। उन्होंने समुद्र में 7000 साल पुरानी सड़क ढूंढने का दावा किया है। रिसर्च करने वाले जादार क्रोएशिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भूमध्य सागर की जमीन पर इस सड़क को खोजा है। उनका कहना है सड़क समुद्र तल से 4 से 5 मीटर और गहराई में मिली है। यह प्रागैतिहासिक काल की सड़क है। वैज्ञानिकों ने इस सड़क के बारे में कई दिलचस्प जानकारियों का खुलासा अपनी रिसर्च में किया। जानिए इस सड़क से जुड़ी खास बातें और यह यहाँ कैसे बनी। वैज्ञानिकों का कहना है दक्षिण क्रोएशिया के समुद्र तट से कुछ दूरी पर सड़क मिली है। वो करीब 7000 साल पुरानी है। ऐसा लगता है कि इस सड़क का कनेक्शन प्रागैतिहासिक काल से है, जो हवार संस्कृति की बस्ती की रही है। उनका कहना है कि दिलचस्प बात यह है कि समुद्र के अंदर इसके अवशेष आखिर कैसे बचे रह गए। रिसर्च की चौंकाने वाली बात यह भी है कि समुद्र के जिस हिस्से में यह सड़क मिली है वहां पर लहरों का असर काफी कम देखने को मिला है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसके अवशेष आसानी से ढूंढ पाए हैं। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि यहाँ पर 7000 साल पहले से लोग चलते रहे हैं। हो सकता है कि इसका निर्माण नवपाषाण हवार कल्चर में किया गया था। इस संस्कृति के ज्यादातर लोग किसान और चरवाहे थे। ये समुद्र तट के किनारे रहते थे। इस द्वीप के आसपास दूसरी संस्कृति से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते थे। उसी दौरान उन्होंने जो संरचना बनाई गई यह उसके प्रमाण के रूप में है। नंबर 8, चीनी शीचेंग। समुद्र के नीचे की गई कई खोजों में से एक शीचेंग सबसे अनोखी कही जा सकती है। जहां द्वारका नगरी और अटलांटिस जैसे शहरों के समुद्र के अंदर होने की बात कही जाती है, वहीं ये वाकई एक ऐसा शहर है जो 1300 सालों पहले तक समुद्र के ऊपर था और फिर डूब गया। ये एक पौराणिक शहर था जिसके अवशेषों को 1959 में डुबो दिया गया और पानी के अंदर भी इस पर कई खोज की जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि आखिर इतने सालों बाद भी ये शहर इतना सुरक्षित कैसे है। नंबर 7, जापानी शहर। जिस तरह चीन में पानी के नीचे एक पूरा शहर है, उसी तरह जापान के समुद्र के नीचे भी एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है जिसे 10,000 साल से भी पुराना बताया जाता है। इतिहासकारों की माने तो ये जोमोन लोगों द्वारा बनाया गया था, जो 12,000 ईस्वी से भी पहले जापान के आइलैंड्स पर रहा करते थे। आज तक वैज्ञानिकों ने इस समुद्री तल पर बहुत सारी खोज की है, लेकिन कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया है।
कि आखिर ये डूबा कैसे और इस पौराणिक कलाकृति को किस काम लिया जाता था। ये विशालकाय जगह अपने अंदर बहुत सारे राज समेटे है। नंबर 6, सिल्फ्रा फिशर। देखने में ये किसी नॉर्मल समुद्री डाइव साइट जैसा लगेगा, पर असल में ये पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां आप दो महाद्वीपों के बीच तैर सकते हैं। जी हां, ये दो कॉन्टिनेंट्स की सीमा रेखा है जिसे आइसलैंड के बीच खोजा गया था। ये बात आपको और चौंका सकती है कि ये हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ता है, यानी कुछ 100 सालों में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट्स के बीच का अंतर और बढ़ जाएगा। इसे दुनिया का सबसे साफ पानी कहा जाता है और ये अब एक चर्चित डाइविंग लोकेशन बन चुकी है। यहाँ पर तापमान काफी ठंडा रहता है और ये अद्भुत है। नंबर 5, मेक्सिको के सीनोड्स। समुद्र के अंदर गुफाएं होती हैं, ये को आपने सुना होगा, लेकिन इतनी अनोखी गुफाएं शायद पहले न देखी हों। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडरवाटर केव गुफा सिस्टम है जिसे 66 मिलियन साल पुराना बताया जाता है। इनमें से कई गुफाओं में कुछ कंकाल भी मिले हैं जिन्हें मायन सभ्यता से जोड़ा जाता है। ये नॉर्मल इंसानी कंकाल से अलग हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार माया सभ्यता के लोग इन सीनोड्स को दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मानते थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, जिससे उन्हें भी पता चले कि समुद्र के नीचे क्या है। नंबर 4, फिंगर ऑफ डेथ। ब्रिनिकल्स, जिन्हें आमतौर पर आइस फिंगर ऑफ डेथ कहा जाता है, एक प्राकृतिक घटना है जो समुद्र तल में देखी जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि समुद्री तल में ठंडे पानी के प्रेशर और नमक की वजह से एक भंवर जैसी आकृति बनाता है। ये समुद्र के अंदर तेज गति से घूमती हुई बर्फ होती है और इसे कैमरे में कैद कर पाना या देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये भी आपको बता दूं कि इसके आसपास के जीवों को पानी का प्रेशर अपने अंदर खींच लेता है और ये असल भंवर जैसा काम करता है। नंबर 3, रहस्यमय छिद्र। समुद्री तल से करीब 2.73 किलोमीटर की गहराई पर पानी के अंदर कुछ रहस्यमय छेद मिले हैं। इसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। यह सुराखें अटलांटिक महासागर में मिले हैं। इसके कई फोटो भी सामने आए हैं। आमतौर पर समुद्री सतह समतल और रेतीले होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को सतह पर कई छोटे छोटे छेद दिखे। वह साफ सुथरे और सीधी लाइन में थे। इन छेदों के बारे में वैज्ञानिक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन को समुद्र के अंदर यह छेद एक पायलट प्रोजेक्ट के दौरान मिला। गोताखोरों के क्रू ने कहा कि इस छेद को देखकर लगता है कि इसे किसी इंसान ने बनाया है, लेकिन वे लोग वहां कैसे पहुंचे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। नंबर 2, आतलित याम। आतलित याम इजराइल का एक अंडरवाटर गांव है जिसे 8,900 से 8,300 साल पुराना बताया जाता है। ये गांव 40,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और ऐसा माना जाता है कि आइस एज के अंत में पानी का लेवल बढ़ा और ये गांव डूब गया। पर एक इटालियन स्टडी जिसे मरिया ने करवाया था, उसके अनुसार एक ज्वालामुखी के फटने का नतीजा था कि ये आतलित याम डूब गया। हालांकि इस जगह पर कई रहस्यमयी चीजें भी मिली हैं जो वैज्ञानिकों के लिए खोज का विषय है। नंबर 1, सिल्फ्रा फिशर। देखने में ये किसी नॉर्मल समुद्री डाइव साइट जैसा लगेगा, पर असल में ये पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां आप दो महाद्वीपों के बीच तैर सकते हैं। जी हां, ये दो कॉन्टिनेंट्स की सीमा रेखा है जिसे आइसलैंड के बीच खोजा गया था। ये बात आपको और चौंका सकती है कि ये हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ता है, यानी कुछ 100 सालों में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट्स के बीच का अंतर और बढ़ जाएगा। इसे दुनिया का सबसे साफ पानी कहा जाता है और ये अब एक चर्चित डाइविंग लोकेशन बन चुकी है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं ऐसी और रहस्यमय वीडियो के साथ।